गुरुजी तय करते हैं, क्योंकि 2009 तक हमने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था। मेरी मम्मी ने कैंसर से सफर किया एंड शी एक्सपायर्ड इन 2009। और 2008 में गुरुजी तक हम पहुंच ही नहीं पाए। हम गोविंद सदन जो छतरपुर के पास है अंधेरिया मोड़ पे, हमें कोई वहां तक ले गया और अंपायर एस्टेट के बारे में हमें नहीं पता था। हमने कभी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। हम गुरुजी के बड़े मंदिर तक नहीं कभी गए। मतलब मेरी मम्मी का शायद उनका सामने आना था ही नहीं, और शायद वो कृपा नहीं होनी थी, इसलिए कभी हमने सुना नहीं था। 2010-11 से एक इंट्रोडक्शन होने लगा गुरुजी के साथ। कोई ना कोई ऐसी संगत जरूर मिल जाती थी जो कहती थी कि हम बड़े मंदिर जाते हैं और वहां बहुत अच्छा है। बड़े मंदिर के पूरा डिस्क्रिप्शन सुनने को मिलता था। कुछ लोग ये भी बोलते थे कि आप भी जाया करो, लेकिन मेरे मन में एक भाव था, क्योंकि मैं साईं बाबा को मानती हूँ बहुत, और मैंने साईं बाबा के साथ भी बहुत अपने एक्सपीरियंसेस देखे हैं फेथ में। तो मेरे मन में था कि साईं बाबा को मैंने गुरु माना है। आप जिंदगी में एक ही गुरु बनाते हैं और उसी को फॉलो करना चाहिए। तो मैं अब साईं बाबा को मानती हूँ, तो मैं और किसी गुरु के पास जाऊंगी नहीं। ऐसे करते करते समय बीता। दिल्ली से हम शिफ्ट हो गए गुड़गांव, और 2014-15 के बाद जब भी हम गुड़गांव में गाड़ी लेके कहीं निकलते थे तो रास्ते में कोई ना कोई ऐसी गाड़ी आगे आती थी जिसपे लिखा होता था गुरुजी। तो इनिशियली तो मेरे हस्बैंड को भी असमंजस होता था कि गुरुजी कौन है, हमने कभी गुरुजी को देखा नहीं है, हम जानते नहीं हैं। फिर बार बार ऐसी गाड़ियां आगे आती रही तो एक मजाक भी बनने लग गया कि जो भी गाड़ी आती मेरे हस्बैंड बोलते वो देखो गुरुजी वाले जा रहे हैं, वो देखो ये भी गुरुजी वाले हैं, ये भी गुरुजी वाले हैं। तो ऐसे करते करते हमने ये रियलाइज किया कि शायद गुरुजी की संगत बढ़ती जा रही थी, और हम तो खैर नहीं जाते थे, बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन मिल रहा था गुरुजी का। 2017 में हमने सेक्टर 31 से एमराल्ड हिल्स में शिफ्ट किया, और वहाँ हमारे को गुरुजी का एक इंट्रोडक्शन मिला। मुझे पहला इनवाइट आया सत्संग का, तो मैंने मन में सोचा ठीक है, शायद ये एक जरिया है गुरुजी को पहचानने का, तो मैं जाऊंगी सत्संग में। मैं उस दिन तैयार भी हुई, लेकिन शायद लेट हो गई थी, इसलिए मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया और मैं घर पे बैठ गई। उसके 5-6 महीने बाद मुझे फिर से एक और इनवाइट आया अपनी सोसाइटी में ही, और वो मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया। तो मुझे पता चला कि हमारी सोसाइटी में काफी संगत रहती है गुरुजी की। मैंने उसको भी यही बोला कि मैं कोशिश करूंगी, वैसे मैं साईं बाबा को मानती हूँ, तो शायद मैं गुरुजी को गुरु रूप में नहीं देख पाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप आओ और आप एक बार सत्संग अटेंड करो। तो मैं तैयार हुई, और सत्संग वाले दिन जब मैं उसके घर पहुंची तो शबद कीर्तन तो खत्म हो चुका था, और मेरे को क्योंकि सब संगत बैठी हुई थी तो मुझे मौका मिला कि मैं गुरुजी के आसन के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे मुझे स्थान मिला। और मेरे बैठते ही वहां पे लंगर प्रसाद सर्व होने लग गया, और एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने शेयर किया कि वो पंजाब से हैं, तो वो किसी गुरु को पंजाब में मानते हैं, उनकी फैमिली। तो जब उनको किसी ने बोला कि आप गुरुजी के पास जाओ, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे गुरु हैं और मैं किसी और को गुरु नहीं बना सकती। तब उनके सत्संग में जो लास्ट लाइन थी जो उन्होंने कही, वो ये कही कि गुरुजी कहते हैं कि आप गुरु किसी को भी मानो, लेकिन आप मेरे पास आओ अपने हिस्से की ब्लेसिंग्स के लिए। जब ये बात हुई तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरी बातों का, मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं उसका मुझे जवाब दे रहे हैं, और वो मुझे कह रहे हैं कि देखो बड़े मंदिर आना है और अपनी ब्लेसिंग्स लेनी है। ये सुनते सुनते मेरा गुरुजी से आई कनेक्ट हुआ, और जैसे सब कहते हैं पहला भाव आता नहीं है। एक चैलेंज गुरुजी के आगे मैंने भी रखा कि गुरुजी 2 महीने बाद मेरा जन्मदिन है 27 अगस्त को, तो मैं आपको तब मानूंगी अगर उस दिन आपने मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया। और उसके बाद मैंने साथ ही एक और बड़ा चैलेंज गुरुजी के आगे रखा, क्योंकि हम लेडीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमारे हस्बैंड्स भी हमारे साथ
उसी भाव के साथ अटैच हों, ताकि जो भी हम करें उसमें उनकी भागीदारी भी और हर चीज अच्छे से हो, स्मूथ जाए। तो मैंने गुरु जी के आगे दूसरा चैलेंज भी रख दिया कि 40 दिन बाद 1 अक्टूबर को हमारी एनिवर्सरी है, तो उस दिन मेरे हस्बैंड को भी मेरे साथ आप बड़े मंदिर बुलाओ और हम दोनों को ब्लेस करो। अब ये बात हो गई, लंगर प्रसाद हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि लंगर वहीं पे बैठ के खाओ तो मेडिसिन होता है, घर नहीं ले जाना होता। उस दिन मैं बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए लंगर भी ले गई, इस भाव के साथ कि गुरुजी इस लंगर में आप उनको ब्लेस करो ताकि वो भी आपके साथ जुड़ें। करते करते टाइम निकलने लगा, रूटीन जॉब चलती रही। 26 अगस्त आ गया, 2018 की बात है ये। 26 अगस्त के दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, और जैसे रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा हेक्टिक होता है, पहले भाई आया घर पे, वो राखी बनवा के गया, तो मेरे हस्बैंड की कजिन्स ने प्रोग्राम रखा हुआ था, हम बाहर मिले, उनके साथ रक्षाबंधन किया। जब ये सारा कार्यक्रम हो गया अराउंड 3 साढ़े 3 के करीब, हम वहां से निकले तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तूने अपनी मासी के घर जाना है, अपने कजिन को भी राखी बांध ले। तो मैंने कहा अच्छा, तो चलो। और मैं बड़ी खुश की, पहली बार उन्होंने अपने आप से मुझे बोला कि चल मैं लेके चलता हूँ, तो मैं बड़ी खुश अंदर से। और हम द्वारका पहुंचे। उस दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनका इतना मन नहीं था, उन्होंने कहा चल तू जाके राखी बांधा, मैं नीचे खड़ा हूँ या मैं घर जा रहा हूँ, तू आ जाना। तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अब आप चलो, हम जल्दी निकल लेंगे वहां से। अब मैं ऊपर गई, मैंने राखी करी, और क्योंकि मैं बहुत सालों बाद गई थी तो मेरी मासी नीना आंटी ने कहा आओ मैं घर दिखाती हूँ, हमने कुछ चेंजेस किए हैं। तो हम उनका घर देख रहे थे, करते करते हम मंदिर में पहुंचे। मंदिर में गुरुजी के स्वरूप लगे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कल तेरा बर्थडे है, तो चल तेरे लिए ना एक बर्थडे गिफ्ट है मेरे पास, लेकिन मैं तभी दूंगी अगर तू पहनेगी तो मैंने भी कहा हाँ मैं पहनूंगी। मुझे नहीं पता था क्या है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप निकाला और उन्होंने मुझे दिया कि ये ले, ये तेरा बर्थडे गिफ्ट। तो मैं बड़ी खुश कि गुरुजी, और उसी लॉकेट स्वरूप को देख के मुझे ये याद भी आया कि मुझे अगले दिन बड़े मंदिर जाना है। और लकीली 27 अगस्त को उस साल सोमवार का दिन था, मंडे को मंदिर खुला रहता है। और अगले दिन सुबह मैंने उठ के स्नान करके लॉकेट स्वरूप का धारण किया, और मैं अपने ऑफिस, मुझे जाना था, वहां पे मैंने किसी का इंटरव्यू लाइन अप किया हुआ था जो गोवा से आया था कैंडिडेट, तो मुझे पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करना था। अब मैंने इस तरीके से प्लान किया कि मैं ऑफिस जाके जल्दी इंटरव्यू को वाइंड अप करूंगी और लंच के बाद मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। अब ये मेरा प्लान था, मैंने जाके हाफ डे के लिए अप्लाई भी कर दिया। करते करते उस कैंडिडेट के साथ इतना समय हो गया कि अराउंड 2:45 बज गए, और मुझे लगा कि अब मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाऊंगी। तो जैसे ही ये पहला थॉट मेरे मन में आया कि टाइम कैलकुलेशन करके कि मैं 3 घंटे में गुड़गांव से बड़े मंदिर होके वापस घर नहीं आ सकती, और मैंने घर में बताना नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मेरे को आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे ये ख्याल मेरे मन में आया, मुझे पीछे से किसी ने हाथ मारा और वो मेरा लॉकेट स्वरूप मेरे अंदर ही कहीं गिर गया, और मुझे एक आवाज आती है कि चल उठ। तो जैसे ही वो लॉकेट स्वरूप भी गिरा, मैं तो 2 मिनट के लिए पसीने छूट गए और मैं घबरा गई कि ये ना मेरे को चेतावनी है और मुझे अब उठ जाना चाहिए। तो मैंने उस कैंडिडेट को बोला अब हम फोन पे बात करेंगे, जो भी हमें कंक्लूजन करना होगा इस इंटरव्यू का अब हम फोन पे करेंगे, मुझे बहुत अर्जेंटली जाना है। और मैंने बैठे बैठे कैब बुक करी, और 3-4 मिनट के अंदर ही मैं कैब में बड़े मंदिर के लिए रवाना हो गई। अब मुझे नहीं पता था कैसे जाना है, क्या करना है, क्योंकि मैं ये दूसरी बार बड़े मंदिर जा रही थी। पहली बार मैं अपनी मामी जी के साथ गई थी, और ये अकेले मैं पहली बार जा रही थी। और जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंची, मैंने मेन भवन में गुरुजी के दर्शन किए, और उसके बाद ये पता था कि वहां से लंगर प्रसाद के लिए जाना है, चाय प्रसाद लेना है। तो मैं लाइन में लगी हुई थी और मेरे को अचानक पकौड़ों की खुशबू आने लगी। तो मैं मीठा खाती नहीं हूँ, और मुझे लगा चलो मेरा बर्थडे है, पकौड़ों की खुशबू आ रही है, तो आज तो मेरे को अच्छा प्रसाद मिलेगा।
जब मैं आगे पहुंची तो लाइन में एक बच्चा था, उसके हाथ में जैसी प्रसाद का डोना मिला तो बच्चे ने बोला खिचड़ी है। तो पकौड़ों का ख्याल तो मन से हट गया। खिचड़ी सुन के फिर लगा चलो अच्छा है, खिचड़ी है, नमकीन है, मैं आराम से प्रसाद खा लूंगी। अभी मैं आगे पहुंची थी, जो मेरे आगे अंकल थे, जब उनके हाथ में डूना आया उनके मुंह से निकला खीर है। अब वो खीर तो मैंने ले ली। जैसे ही मैं लंगर हॉल में पहुंची, वो खीर देख के मेरी तो हवाइयां उड़ गई। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे ऐसा टास्क दे दिया है जो मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। और वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि मैं बचपन से कभी भी दूध की बनी हुई मिठाई खा नहीं सकती थी। मुंह लगाते ही मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैं उल्टी कर दूंगी। अब वो प्रसाद लेके, चाय प्रसाद लेके मैं बैठ गई। मेरा हार्ट सिंक भी कर रहा था, अजीब सी घबराहट हो रही थी। करते करते मैंने प्रसाद खाना शुरू किया। मैं 1 चम्मच खीर का खाऊं और साथ में चाय प्रसाद लूं। अभी मेरा आधा ही प्रसाद का डूना फिनिश हुआ था कि चाय प्रसाद खत्म हो गया। अब मैंने ये भी सुना था कि वहां पे प्रसाद को मांगना नहीं होता, जो मिलता है बस वही लेके उठ जाना होता है। तो मैं सोचूं कि यहाँ तो अब मैं बड़े मंदिर में ही बैठी रहूंगी, क्योंकि मेरे से तो खाया नहीं जाएगा। मैंने हिम्मत करी और मैंने अंकल के पास जाके बोला, अंकल आप मेरे को प्लीज एक चाय प्रसाद और दे देंगे। तो उन्होंने कहा आप चल के बैठिए और मैं आपको चाय प्रसाद देता हूँ। इस तरीके से उस दिन मैंने अपना खीर का प्रसाद और चाय प्रसाद फिनिश किया। लेकिन वो करने के बाद मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन थी अपने अंदर, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा टास्क अचीव कर लिया है और मैं इतनी लाइट हो गई हूँ। और मुझे अंदर से ये भी लग रहा था जैसे पता नहीं कोई मेरा ऐसा कर्म कटा है जो मुझे काटना था, और ये एक जैसे पहाड़ जैसी चुनौती पूरी करने से मेरा काफी हल्का हो गया अंदर से, और मैं बड़ी खुश थी। और ये गुरुजी की कृपा है कि ये सारा होते होते मैं 6 साढ़े 6 बजे तक मैं अपने घर भी पहुंच गई थी, और घर में किसी को नहीं पता था कि मैं उस दिन बड़े मंदिर होके आई हूँ। उसके बाद मैं 1-2 बारी और गई बड़े मंदिर, ऐसे ही मंडे के दिन। और जब भी जाती थी वहां पे स्वरूप वाले काउंटर पे पहुंचती थी कि इस आशा से कि मैं भी घर के लिए गुरुजी का स्वरूप ले लूं, तो काउंटर बंद मिलता था। और ऐसे करते करते धीरे धीरे मैं सत्संग फॉलो करने लग गई, अपने हस्बैंड से गुरुजी की बातें शेयर करने लग गई। तो मेरे हस्बैंड को भी कहीं लगने लग गया था कि मैं बहुत ईगरली जाना चाहती हूँ फैमिली के साथ बड़े मंदिर। अब आ गया 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर वाले दिन, उन दिनों श्राद्ध चल रहे थे। लकीली गुरुजी की कृपा से 1 अक्टूबर भी उस साल मंडे था और श्राद्ध चल रहे थे, और उस दिन मेरे ससुर जी का श्राद्ध था। तो मैं और मेरे हस्बैंड भक्ति मोड में हमने श्राद्ध का सामान लिया, हम मंदिर गए। मंदिर में हमने पूजा करी और जब वहां से निकले तो 11 बज रहे थे और हम घर से बाहर ही थे। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो आज मैं ना तुम्हारे को एनिवर्सरी गिफ्ट देता हूँ, चलो आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ बड़े मंदिर। अब मैं बड़ी खुश हुई और मन में कहा जय गुरुजी, ये तो दूसरी बार भी सच होती नजर आ रही है। हम जैसे ही छतरपुर के रास्ते में पहुंचे, वहां इतना जाम था कि मुझे लगा कि आज फिर संभव नहीं है जाना। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मैं हस्बैंड को एक कट नजर आया और उन्होंने वहां से गाड़ी घुमा ली और हम फरीदाबाद के रास्ते से हम बड़े मंदिर पहुंच गए। अब हम बड़े मंदिर पहुंचे और वहां पे सेवादार अंकल ने हमारी गाड़ी रोक दी कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी है। तो मेरे हस्बैंड भी देख के घबरा गए कि अब क्या मैं 1.5 किलोमीटर में चल के अंदर जाऊंगा, इतनी गर्मी हो रही है, मेरे से तो नहीं होगा। और ये कहकर उनने आगे लिया और बोला कि आज हम मंदिर नहीं जा सकते। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि ऐसे भी कोई मंदिर आके बिना दर्शन किए वापस मुड़ता है क्या। अभी मैंने ये बोला, उन्होंने अजीब सा एक्सप्रेशन दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, आज श्राद्ध भी किया है और आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो बहस नहीं करनी। हाँ, अगर नहीं मन है तो हम वापस चलते हैं। अभी गाड़ी मोड़ रहे थे, मैंने मन में गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अब यहाँ तक आए हैं, ब्लेसिंग्स लिए बिना जाने का मन नहीं है। मैं आपको मानूं अगर आप मेरे हस्बैंड को दर्शन के लिए अंदर बुला लो तो। उन्होंने जैसी गाड़ी मोड़ी, मुझे तो कोई पार्किंग नहीं नजर आई थी, लेकिन उनको गाड़ी मोड़ते ही उन्होंने गाड़ी एक पार्किंग लॉट में घुसा दी और बोला कि चलो।
अब हम उतरे, आगे आए तो उन्होंने बोला मैं पैदल नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक है, शटल सेवा चलती है, हम उसमें जाते हैं। करते करते हमें शटल सेवा मिली, बस की सवारी, जो शायद मेरे हस्बैंड ने कभी की नहीं थी। पहली बार जिंदगी में वो कभी बस में ऐसे ट्रैवल किए, और मैं हंसे जाऊं और वो बैठे हुए वो भी मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे साथ कुछ डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे। और हम मंदिर गए, माथा टेका, हमने चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद पीते पीते उनके मुंह से भी यही निकला कि मेरे को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम बाहर आए, बाहर आके हम जैसे काउंटर के पास पहुंचे, उस दिन बाय चांस स्वरूप वाला काउंटर खुला था और हमारे को हमारे घर के लिए गुरुजी का पहला स्वरूप हमें मिला। अब ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, उन्होंने इस तरीके से हमारे को ब्लेस किया। धीरे धीरे हम घर आ गए। वो दिन बहुत अच्छा था, कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, बट बहुत शांति, बहुत सुकून, बहुत आराम था मन में। ऐसे करते करते हम, कभी होता था कि मन नहीं लग रहा तो मेरे हस्बैंड बोलते थे अच्छा चलो आज हम बड़े मंदिर दर्शन करने चल पड़ते हैं। तो हम 2-3 बार ऐसे बड़े मंदिर आ चुके थे। जब भी आते थे वो देखते थे शटल सेवा हो रही है, बहुत सारे लोग गाड़ियां उन्होंने शटल सेवा में लगा रखी हैं, तो वो बोलते थे मेरा भी बहुत मन करता है सेवा करने का। तो खैर एक दिन ऐसा मौका भी आया कि उन्होंने ऐसे ही मुंह से निकाला कि मेरा बहुत मन करता है सेवा करने का, मैं भी शटल सेवा करूंगा किसी दिन बड़े मंदिर में। उन्होंने मुंह से निकाला तो मैंने बोला ऐसी सेवा नहीं मिलती, उसके लिए अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, काफी देर आना पड़ता है, नाम लिखाना पड़ता है, जब नंबर आता है तब सेवा मिलती है। तो अभी मैंने ये बोला, पता नहीं शायद मेरे हस्बैंड तो बहुत ही क्लियर हार्ट से उन्होंने शायद गुरुजी को ये बात बोली होगी कि मेरा सेवा करने का मन है। जब हमने वापसी पर पार्किंग लॉट से गाड़ी निकाली तो 2 सेवादार अंकल ने हमारी गाड़ी रोकी और बोला बाहर जा रहे हो? ठीक है, ये 2 अंकल हैं, इनको आप बाहर ड्रॉप कर दीजिए। तो उनको सेवा मिल गई। मैं अपने हस्बैंड को बोला कि जय गुरुजी, आज तो मांग मतलब लोगों को लाइन में लगना पड़ता है सेवा के लिए, और आपने तो मुंह से निकाला और सेवा मिल गई, तो आप ब्लेस्ड हो, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। धीरे धीरे करके ऐसे हमारा कनेक्शन जुड़ने लग गया, और इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें चूज किया, हमारे को ब्लेस किया। इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मेरे हस्बैंड जनवरी से स्वीडन में हैं। जनवरी में गुरुजी उनको ले गए थे स्वीडन, और तब से मैं और बच्चे यहाँ अकेले हैं। बट 6 महीने हो गए गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारे घर के बड़े घर में विराजमान हैं और हमें रोज ब्लेस करते हैं। रोज वो हमारे अपनी एनर्जी लगाते हैं, हमारे को रोज एक नई लर्निंग देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं, हमारे को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बहुत कुछ है जो गुरुजी के साथ रह के सीखने को मिल रहा है, इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, आजकल तो ऐसे लगता है जैसे रोज ही एक सत्संग में जी रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। तो आगे आने वाले टाइम में मैं होप करती हूँ मैं आगे और भी बहुत सारे सत्संग ऐसे शेयर कर पाऊंगी। अभी मुझे लगता है टाइम है तो मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जैसे ही कनेक्शन बढ़ना शुरू हुआ तो गुरुजी का शिव रूप भी समझ में आने लगा कि गुरुजी शिव जी के रूप हैं। तो 2019 की महाशिवरात्रि आई तो मेरे मन में ख्याल आया कि इस बार मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाने की बजाय मैं गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर जाऊंगी। तब तक मुझे एम्पायर स्टेट के बारे में मालूम नहीं था, और शिवरात्रि से एक रात पहले मेरी मासी से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया अच्छा बड़े मंदिर वहां तो बहुत रश होता है, तो छोटे मंदिर चले जाना। तो मैंने बोला छोटा मंदिर कौन सा है? तो उन्होंने बोला एम्पायर स्टेट। मैंने कहा वो कहाँ है? उन्होंने कहा सुल्तानपुर। मैंने उसी टाइम गूगल किया, सोचा और मैं सोने चली गई कि ठीक है कल मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगी और सुल्तानपुर जाके मैं एम्पायर स्टेट जाके गुरुजी के दर्शन करूंगी। अब मैं सो रही थी और सुबह सुबह का समय था, अलार्म लगाया हुआ था, शायद अलार्म अभी बजा नहीं था, लेकिन उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और दर्शन ऐसे दिए कि मुझे दिखाया कि एक बिल्डिंग है जिसमें मैं जा रही हूँ और वहां पे कड़ा प्रसाद बट रहा है।
और जब मैं हाथ आगे करती हूँ तो लास्ट का कड़ा प्रसाद बचा हुआ रहता है और जितना भी होता है वो अंकल मुझे दे देते हैं कि ये आपकी ब्लेसिंग्स है, अब जितना भी है वो आपका है। ऐसे मुझे कड़ा प्रसाद मिलता है। थोड़ी देर बाद मेरी मासी खूब तैयार हुई, साड़ी वाड़ी पहनी हुई और वो आती है और मुझे कहती है, ले सो रही है अभी तक? मैं तो हो भी आई। अब मेरे एकदम से नींद खुलती है और मैं फटाफट उठ के मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे तो जाना है एम्पायर स्टेट, आप बच्चे संभालो आज और मैं जा रही हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसे नहीं जाओ, हम भी घूमने निकलते हैं, मैं बच्चों को आज घुमाने ले जाता हूँ और मैं ड्रॉप कर दूंगा। चलो ठीक है। करते हुए हम निकलते हैं घर से तो वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं अरे आज फैमिली डे है, तुम चलो हमारे साथ, तो हम बच्चों को घुमाकर वापसी पे मैं तुम्हारे को छोड़ दूंगा। ऐसे करते करते घूमते घुमाते दिन निकल गया। अब बज गए 3 साढ़े 3। हम फिर कनॉट प्लेस से सीपी की गुड़गांव की तरफ मुड़ते हैं, हाईवे ले लेते हैं और मैं बोलती हूँ कि अब हाईवे ले लिया, अब मैंने तो वहां जाना था। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब चलो सीधा चलते हैं। अभी हम आगे ही पहुंचते ही हैं महिपालपुर, तो आगे शिव मूर्ति के पास खूब जाम लगा हुआ है और मेरे हस्बैंड कहते हैं ये क्या है? मैंने कहा आज शिवरात्रि है, ये तो शिव मंदिर का जाम है। तो वहां से जैसे ही निकल रहे होते हैं तो महिपालपुर का कट आता है, मेरे हस्बैंड ने फिर गाड़ी मोड़ ली महिपालपुर की तरफ। अब मैं अंदर ही अंदर ओम नमः शिवाय करे जाऊं कि अब हमने महिपालपुर ले लिया, अब रास्ता क्लियर मिले और मैं सुल्तानपुर पहुंच जाऊं किसी तरीके से। ऑलमोस्ट 4 बज रहे थे और हम एम्पायर स्टेट के आगे और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब तो आप मेरे को यहाँ सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन पे उतार दो, मैं अपने आप ढूंढ लूंगी मुझे कहाँ जाना है और आप जाओ बच्चों को लेके घर। उन्होंने मुझे उतार दिया। मैं एम्पायर स्टेट के गेट पे पहुंची। जैसे ही पहुंची वहां एक आंटी सेवादार खड़ी थी और उन्होंने कहा कि अंदर से मैसेज आ गया है, अब कोई भी संगत अंदर नहीं जाएगी। अब मैं वहां पे उनको प्लीज करूं कि प्लीज, मैं बहुत मतलब मेरे अंदर इच्छा भी है और मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी बुला रहे हैं और मेरे को रुकावट मिल रही है। तो मैं काफी उनकी मिन्नतें की कि जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, और मेरे पीछे पीछे ऐसी 7-8 आंटियां और आ गई। उन्होंने भी ऐसी उनको रिक्वेस्ट किया कि हमें अंदर जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमें अंदर से अब आज्ञा नहीं है तो हम नहीं जाने देंगे। अब हम खड़े थे, मैं मायूस होके कोने में खड़ी हो गई कि ठीक है 10 मिनट वेट करती हूँ, अगर बाई चांस जाने दिया तो ठीक है, नहीं तो घर चली जाऊंगी। अभी मैं वहां साइड पे होके खड़ी हुई थी कि पीछे से एक अंकल आते हैं और आके बोलते हैं क्या हो गया क्या हो गया, और आंटी को बोलते हैं खोलो दरवाजा खोलो। आंटी ने दरवाजा खोला। उन्होंने आंटी से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला हमें अंदर से आज्ञा आई है कि अब और संगत को नहीं आने देना। तो अंकल कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो ये जो 7-8 आंटियों को अंदर जाने दो, बाकी आप बंद कर दीजिए। उस टाइम तक पीछे काफी रश होने लग गया था। तो उन्होंने मेरे ख्याल से 10 आंटियां होंगी जो मेरे पीछे साथ खड़ी थी, हम सबको अंदर जाने दिया और उसके बाद उन्होंने गेट बंद कर दिया। मैंने उस दिन गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि मुझे अंदर से बहुत था कि शिवरात्रि पे मैं गुरुजी के दर्शन करूं, और मैं फर्स्ट टाइम एम्पायर स्टेट पहुंच गई। और वहां पे जैसे ही दर्शन किए उसके बाद प्रसाद मिला, तो वैसे ही जैसे मुझे सुबह सपने में आया था जब प्रसाद बट रहा था, तो जो भी मिल्क केक था उस दिन प्रसाद में, तो जो भी प्रसाद डब्बे में रह गया था वो अंकल ने मेरे को दे दिया कि ये आपका प्रसाद है। और मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि यही तो ब्लेसिंग्स मुझे सुबह सपने में मिली थी और वही एक्चुअली में मेरे साथ हो रहा था उस दिन एम्पायर स्टेट में। और इस तरीके से गुरुजी ने शिवरात्रि पे भी अपने शिव रूपी दर्शन दिए, ब्लेस किया, और वहीं से कनेक्शन और स्ट्रांग होने लगा। सत्संग सुनने का कार्यक्रम रेगुलर होता गया और उस सत्संग की कड़ियों से हम जुड़ते गए, एक अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती गई और गुरुजी